जी अयाज साहब, एक तो ये अब जो पाक ईरान मुआहदा है, आपको लगता है पाकिस्तान को क्या इसमें रिलीफ हासिल कर सकते हैं? दूध नहर की शहद की नहरें ना सही, लेकिन अब पाकिस्तान का कद भी तो बड़ा हुआ है और ख़ासतौर पर ये आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? आपको इसको किस तरह से देखते हैं? और वो जो एक आम आदमी का भी कंसर्न है कि महंगाई कम हो, ज़ाहिर है पेट्रोल सबसे पहले जब महंगा होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें उससे लिंक करती हैं और फिर महंगाई ऊपर चली जाती है। तो आपको लगता है कि ये पुरानी कीमत पर आएगा? वो तो प्रोफेसर साहब का जिक्र कर रहे थे नवीद साहब, उन्होंने तो आपको वाज़े बता दिया कि 3 से 6 महीने लगेंगे अभी पेट्रोल की कीमतें 4-4, 5-5 रुपये शायद कम होता रहे इस दौरान। असल में गवर्नमेंट ने पहले सबसे बड़ा उसको आसान तरीका ये था कि सैलरीड क्लास पे इनकम टैक्स बढ़ा दे, वो लेते रहे। अब उन्हें समझ आई कि उस पर चूँकि शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लेवी उनको रिप्लेसमेंट मिल गई उसकी, और थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हुआ था, अभी इंटरनेशनल मार्केट में होना शुरू हुआ था जिस जंग के ये कहते हैं असरात की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो 55 रुपये लीटर बढ़ा दिया था हमारी हुकूमत ने, इतनी अच्छी हुकूमत है। और फिर उस वक्त भी हम पे एहसान किया था इन्होंने कि अभी हमने बहुत कम बढ़ाया, और हमें डराते रहे कि पता नहीं 250 रुपये पर लीटर हो सकता था, इतना हो सकता था। तब शुक्रगुजार ही हो सकते हैं हम इनके। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हॉक्स तो कोशिश, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान हुआ है इस मुआहदा का कह लें या भी जो भी आप MOU कह लें इसको, वो इजराइल को हुआ है, नेतन्याहू को हुआ है बेसिकली। क्योंकि नेतन्याहू अब इलेक्शन उनके याहू के बहुत करीब है और वो इलेक्शन में गेन उनको इसी तरह से मिल सकता था। अब देखें, ये भी पहली बार हुआ है कि ट्रंप पब्लिकली ये कह रहे हैं कि मैंने डांटा इजरायली प्राइम मिनिस्टर को और ये उन्होंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये इससे पहले नहीं हुआ। अगर इस वक्त नेतन्याहू जो कि वहाँ से वो बातें तो इसी तरह की हो रही हैं कि हम नहीं रुकेंगे, हम अपने दिफा के लिए, वो ज़ाहिर दिफा का लफ्ज़ यूज़ होता है कि जो कर सकते हैं हम करेंगे, अगर वो बाज नहीं आते तो क्या अमेरिका और इजराइल में बराह रास्त तसादुम होने जा रहा है? क्योंकि वो ट्रंप ने कहा है कि मैं ना होता तो इजराइल को कैसे बचता, हमने बचाया इजराइल को। ये ट्रंप यहाँ तक आए हैं और ये अगर इनमें को तसादुम बढ़ता है और वो अपना सिर्फ इलेक्शन सोचते हैं कि चूँकि इलेक्शन में मैंने जाना है तो ये मेरे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उन पर, और स्पेशली उनकी जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे इस MOU या मुआहदा, जो भी आप इसको कह लें। इसलिए वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ से आएगी और उस लॉबी की आएगी जो US में बैठ के उनके लिए काम कर रही है। वो ज़्यादा ज़ाहिर है प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी प्रेसिडेंट ट्रंप को कि किसी तरीके से ये इससे पीछे हटा जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ समझ आ गई, आप जरा MOU पे साइन देख लें किस किस के हैं, कि ईरानी पार्लियामेंट का स्पीकर उस पे साइन करता है और अमेरिका की तरफ से उनका दी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस साइन करते हैं। मतलब ये छोटी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये ही मतलब यही होते हैं ना जब आप कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो यही चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि इस लेवल तक उनको ये चाहिए था फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को इससे निकलना, क्योंकि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। उसके बाद ज़ाहिर है मिड टर्म अभी उनके दूर हैं, लेकिन मिड टर्म तो होने हैं। तो ये क्या वो ऐसी गेम्स, वो 2 चीज़ों पे बार बार एम्फेसिस है उनका ट्रंप का, कि एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमने खुलवा दी जो कि ऑलरेडी खुली थी, वो आपकी जंग की वजह से बंद। दूसरा, ईरान एटमी हथियार कभी नहीं बना सकेगा, और ये ही ओबामा के साथ डील हुई थी, वो क्या थी, यही थी। तो फर्क क्या हुआ? 3.5% पे लेके आया था यूरेनियम की अफसूदगी ईरान, और उसके बाद जब ट्रंप आए तो वो 4.5 और बढ़ती बढ़ती वो खैर काफ़ी हो गई उसके बाद। उसकी वजह ये है कि जब आप सैंक्शंस लगाएंगे एक मुल्क के खिलाफ, मुआहदा करने के बाद मुकर जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो उसने रिएक्ट तो करना है। तो इस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था। तो लिहाजा इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मर्जी कहते रहे, ये उनको शिकस्त हुई है।
क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिस दिन वो टेबल पे आ गए, ये बातचीत करने और इस पे मुआहदे पे जाने की तरफ आ गए, तो ये उनकी शिकस्त होगी और वो हो गई है। सही है, बिल्कुल। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इनसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें अमेरिका ईरान के दरमियान डिजिटल मुआहदा तय पा गया है और 19 जून को पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, बाकायदा ये मामला तय पा जाएंगे। फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब चूँकि पाकिस्तान क्या हासिल कर पाएगा, पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा इस सारे मामलात के बाद, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक बेहतरीन सालसी में सिफारती तौर पर अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, ईरान से सस्ता तेल ले पाएंगे? ख़ासतौर पर एक बड़ा पुराना मनसूबा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी है, यानी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को क्या मिलेगा? देखिए, सबसे इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है, इस वक्त 2 दिन है, जुम्मा है, आज मंगल है, बुध जुमेरात, 2 या 3 दिन इसको हम कह सकते हैं। ये माहदे का होना जो है, जिसको आप MOU कह लें या माहदा कह लें, वो होना ज़रूरी है। इस अमल को इस वक्त भी सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इसराइल से मौजूद है। इस जंग में अमेरिका से भी ज़्यादा अगर कोई बर्बाद हुआ है तो वो इसराइल बर्बाद हुआ है। इसराइल का जो सबसे बड़ा हमदर्द था, उसकी हमदर्दियाँ, अमेरिका की हमदर्दियाँ जो है वो इसराइल के साथ जो है कम हो चुकी हैं। आज अमेरिका के अंदर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका के अंदर ही गुफ्तगू की गई इस जंग के दौरान कि अमेरिका जो है वो इसराइल के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब हमें इसराइल से जो है वो बाहर निकल के फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और फर्स्ट अमेरिका में कहीं इसराइल नहीं है। ये बड़ा वहाँ पे डिबेट हुई। इसराइल को इस वक्त सब कुछ भी वो इस वक्त जो है 2 से 3 दिन के दरमियान कर सकता है। वो कोई इस हमले को सबूताज करने के लिए जो है लबनान पे हमला कर सकता है, कोई फॉल फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है, जिससे ईरान, जिसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर जो है लगाने की कोशिश की जाए। फिलहाल तो हमें पूरी दुनिया को इस वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इसराइल पे जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखे। सिर्फ अमेरिका या ईरान या पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को इस वक्त इस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर ये मायदा हो जाता है तो इसमें ये जंग तो ख़त्म हुई, इसके तो मुस्तकिल सब लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्तकिल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो इसराइल की जो चौधराहट बनने की ख्वाहिश थी, वो उस ख्वाहिश को भी जो है ना वो बहुत झटका लगेगा। जो इस्लामी ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो थे, वो इसराइल के दबाव में आ चुके थे। ये मायदा और ये जंग बंदी जो है इन ममालिक को दबाव से जो है, नफसियाती दबाव से जो है वो बाहर निकाल के लेकर आएगी। इसराइल जो हमारे खत्ते में जो चौधरी बनने का ख्वाब देख रहा था, भारत के साथ मिलकर और दीगर ममालिक के साथ मिलकर, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, चले वो भी हमारे जैसे भी हैं, भाई कह लेते हैं, कोई मसला नहीं है। उनके साथ मिलके जो पाकिस्तान को जो ज़ेर करने का ख्वाब देख रहा था, उसका ख्वाब भी जो है वो इस जंग के बाद जो है वो जो है चिकना चूर हो चुका है। इस जंग का अगर सबसे बड़ा कोई शिकस्त है तो अमेरिका के बाद या अमेरिका से पहले वो इसराइल, या दोनों बराबर के शिकस्त खुर्दा है जंग में। इनको मफ्तू कह सकते हैं। फातह जो है वो ईरान है। ईरान ने अपने ऊपर से जो है पाबंदियाँ जो हटा ली। ईरान एक मजबूत तरीन अस्करी क़ुव्वत के तौर पर, इस खत्ते की क़ुव्वत के तौर पर जो है वो सामने आया। इस खत्ते की